अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको CS 601 के असाइनमेंट का तरीका बताऊंगी। तो ये हमारी असाइनमेंट नंबर 2 है और इसको जो आपने सबमिट करवाना है वो डॉक और डॉक्स फॉर्मेट में करवाना है, मीन MS वर्ड में। टोटल मार्क्स 20 है और इसकी लास्ट डेट 23 दिसंबर 2021 है। ऑब्जेक्टिव इसके जो हैं वो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस असाइनमेंट इज़ टू इन्हांस द लर्निंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट अबाउट कि स्टूडेंट की जो लर्निंग कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस करना है। ये नीचे दिए हुए हैं इन कोडिंग स्कीम में, और निक्वेस्टिक सैम्पलिंग रेट है और बिट रेट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इन कोडिंग स्कीम होगा। यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है The diagram given below in represented the Manchester encoding scheme. You are required to carefully analyze it and then write the binary pattern represented by the diagram. इस डायग्राम को देखते हुए आपने इसको बाइनरी फॉर्म में लिखना है, जैसे बाइनरी फॉर्म 0 और 1 होते हैं। तो यहाँ पे सर ने हिंट भी दिया हुआ है, फर्स्ट बिट इज़ 0 एंड इट्स वोल्टेज लेवल इज़ पॉजिटिव टू नेगेटिव। मीन कि ये जो लेवल है आपका, मैं भी आपको बताती हूँ, नीचे मैंने ऑलरेडी राइट करके लिखा हुआ है। ये देखें, ये हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव की तरफ यहाँ तक जा रहा है। मीन हमारा यहाँ पर लेवल जो होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट हमारा है, फिर ये देखें यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये हमारा फिर 0 होगा। फिर यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो ये 1 होगा। फिर यहाँ से देखें पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये हमारा 0 होगा। फिर हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये भी हमारा बाइनरी फॉर्मेट 0 होगा। इसके बाद है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो हमारा 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो फिर हमारा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो फिर 1 होगा। यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है तो 0 होगा ये। और इसके बाद नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो ये 1 होगा। तो ये 100% करेक्ट है। आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं, मैंने भी ऑलरेडी सर्च की हुई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सपोज वी हैव सैम्पल्ड अ लो पास सिग्नल रेट विद बैंडविड्थ ऑफ 350 किलो हर्ट्स। किलो हर्ट्स हम फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं, हर्ट्स ये किलो मीन के इसके साथ 350,000 है ये। यूजिंग 2048 लेवल क्वांटाइजेशंस। आगे हमने यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसका पॉइंट है, क्वेश्चन 2 का पॉइंट ए है कैलकुलेट द निक्वेस्ट सैम्पलिंग रेट फॉर द सिग्नल इन द लो पास सिग्नल। हमें पता है कि हमारा लो पास सिग्नल फ्रीक्वेंसी हमारी 0 होती है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल लो फ्रीक्वेंसी और प्लस बैंडविड्थ रेट होता है। मीन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल जो हमारी 0 लो फ्रीक्वेंसी हमारी 0 है और प्लस ये हमारा बैंडविड्थ 350 किलो हर्ट्स, वो हम यहाँ लिखेंगे। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में हम इज इक्वल क्या करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी प्लस करेंगे तो ये ही आएगा, 350 किलो हर्ट्ज ही आएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर हेयर यूज सैम्पलिंग रेट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, जो हमारी फ्रीक्वेंसी का आंसर आया होता है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 किलो हर्ट्ज आ जाएगा। इसको आप के की जगह पे आप 1000 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं है। हर्ट्ज मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। कैलकुलेट द बिट रेट ऑफ द डिजिटाइज्ड सिग्नल। डिजिटाइज सिग्नल के लिए हमने बिट रेट लिखना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, द नंबर ऑफ बिट पर सैम्पल एंड द बिट रेट हेयर वी राइट डाउन। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये इसका फार्मूला है। मीन के एन बी नंबर ऑफ बिट हमारे इज इक्वल क्या होंगे, log 2 के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्या आएगा, 11 बिट्स आएगा। आप लोग 2 के साथ 2048 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये हमारा नेक्वेस्ट सैम्पलिंग रेट, यहाँ पर मैं राइट कर देती हूँ, नेक्वेस्ट सैम्पलिंग रेट हमने जो ऊपर अपना किया हुआ था, नेक्वेस्ट सैम्पलिंग रेट जो हमारा हमने ऊपर निकाला हुआ है
निकाला हुआ है ऊपर, तो वो हमारा क्या है 7 किलो हर्ट्ज। ये देखें यहाँ पर हमारा जो ऊपर वाले क्वेश्चन में से था, सैम्पलिंग रेट जब हमने निकाला था 7 किलो हर्ट्ज आया था। तो उसको हमने क्या करना है, ये जो हमारा हमने लॉग के साथ निकाला था इसका 2048 का, इसके साथ जो हमारे इसमें से हमारे 11 बिट्स आए थे, स्टेरिक हमने कर देना मीन के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर हमारे पास 77 किलो हर्ट्ज आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। इसके बाद आपने इसको 77 किलो हर्ट्ज को आपने मेगाबिट पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो फिर 77% आ जाएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। अगर आपको फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप ज़रूर पूछिएगा। ओके, अल्लाह।